So good morning dear students. Now today we have to start the next lecture of the acid and base and salt. बेटा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एसिड और बेस के बारे में। एसिड की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, पर्टिकुलर डेफिनेशन। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने बेसिस के बारे में देखा कि बेसिस पे क्या डेफिनेशन होती है और बेसिस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क भी दिया था तुमको, ठीक है ना। उम्मीद है उसको तुम लोगों ने कर लिया होगा। ठीक, हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट देखे। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देखा, ब्राउनस्टेड लाउरी का देखा और लेवाइस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखा। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में आज हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में बेटा? सॉल्ट के बारे में। तो आइए हम लोग सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सॉल्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या चीज बेटा? सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आर द रिजल्ट ऑफ द, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या होते हैं? जितने भी सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड, ठीक है। रिजल्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किससे मिलकर बनते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। द सॉल्ट इज नथिंग बट इट इज अ आयनिक कंपाउंड दैट इज द रिजल्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ केटायंस एंड एनायंस। जाहिर सी बात है, आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? दे आर कंपोज्ड ऑफ केटायंस। क्या चीज बेटा? केटायंस। केटायंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। केटायंस का मतलब क्या चीज? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। एंड एनायंस, एंड एनायंस, एनायंस क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ बोथ केटायंस एंड एनायंस। ये किससे? ये आपके केटायंस और एनायंस दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सो दैट द प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। जिसके कारण से लिख सकते हो ना, सो दैट द प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या चीज बेटा? इसलिए प्रोडक्ट क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एसिड का नाम लो, दैट इज HCl। कोई एक बेस का नाम ले लो, NaOH। ठीक, कोई भी एक एसिड और कोई बेस ले लो। देखो यार, H प्लस पॉजिटिव, Cl पर निगेटिव, Na प्लस पॉजिटिव और OH पर निगेटिव। यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के निगेटिव से, यहाँ का निगेटिव यहाँ के पॉजिटिव से। H और OH मिलेगा क्या बनाएगा? H2O। और Na और Cl मिलेगा क्या बना लेगा? NaCl। तो दिस इज व्हाट? सॉल्ट एंड व्हाट? दिस इज व्हाट? वाटर, ठीक है। तो यानी यहाँ पास एसिड और बेस, एसिड और बेस मिलकर हमें क्या दे दिए? सॉल्ट प्लस वाटर दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पास Na प्लस क्या है? केटायन, और Cl माइनस सॉल्ट में क्या है आपका? एनायन, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ formation of what? Neutralization reaction when acid and base react with each other to form salt and water, ठीक है। और बेटा अगर कुछ एग्जांपल ले लें तो और एग्जांपल ले लो। ये देखो, कोई भी एक एसिड का नाम लो, लेट अस सपोज H2SO4 ले लिया। कोई भी एक बेस का नाम ले लो, दैट इज व्हाट? MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, ठीक है। ये क्या है? ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। यहाँ देखो, इट कैरीज पॉजिटिव, इट कैरीज निगेटिव, इट कैरीज पॉजिटिव एंड इट कैरीज निगेटिव, ठीक है। यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के निगेटिव से, यहाँ का निगेटिव यहाँ के पॉजिटिव से मिलेगा। इट फॉर्म्स व्हाट? MgSO4 प्लस व्हाट? H2O। यहाँ पर दिस इज व्हाट? सॉल्ट एंड दिस इज व्हाट? वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? सॉल्ट क्या होता है? ये आपका रिजल्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जब एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। देखो, सॉल्ट आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है।
एक बेटा होता है आपका कॉमन सॉल्ट, जो कि आपका क्या होता है, हम लोग उसको कुकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके कई सारे ऐसे भी सॉल्ट हैं जो आपके कुकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अगर हम लोग किसकी, सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट में आपका जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl है, इसका हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किस पर इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग पर्पज के लिए, ठीक है, कुकिंग पर्पज के लिए, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ईटेबल होता है, इसको हम लोग खा सकते हैं। जबकि बहुत सारे सॉल्ट है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो, जो आपका क्या होता है, नॉन ईटेबल। जैसे आपका पीओपी बेटा, पीओपी भी एक सॉल्ट की कैटेगरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप घरों में पुट्टी करवाते हो, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, caustic soda and so on, these are what, non eatable salt। ये क्या होते हैं बेटा, नॉन ईटेबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आपके सभी सॉल्ट आपके ईटेबल नहीं होते हैं, जिसमें आपका केवल आपका क्या, एक आपका NaCl और एक आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आप खाने वाला सोडा इस्तेमाल करते हो कुकिंग पर्पज के लिए, उसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। तो हमारे केवल यही सॉल्ट हैं जो आपके इस्तेमाल होते हैं क्या चीज़, आपके ईटेबल में, और बाकी जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन ईटेबल होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ सॉल्ट के डिफरेंट कलर देख लेते हैं, और वो कलर कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट के डिफरेंट कलर कौन कौन से हैं। तो बेटा आइए कुछ हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ कलर देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कलर ऑफ सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो, येलो कलर जो सॉल्ट का होता है वो सोडियम क्रोमेट का पाया जाता है, ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट पाया जाता है, रेड कलर पोटेशियम फेरिसाइनेट पाया जाता है, ठीक है। माव कलर क्या होता है, ये देखो आप बैंगनी कलर देखो, ठीक है, पर्पल। अगर पर्पल को बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया जाए, पर्पल को बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया जाए तो क्या होता है, आपका माव कलर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, माव कलर कहलाता है। ब्लू आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ग्रीन निकल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट होता है, व्हाइट सोडियम क्लोराइड होता है जो घर में आप नमक इस्तेमाल करते हैं, कलरलेस आपका मैग्नीशियम सल्फेट हेक्टाहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब ये कुछ कलर्स थे सॉल्ट के, अब हम लोग को देखना है क्या चीज बेटा, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। किसके बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। तो आओ हम लोग देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर क्या चीज, हमें टॉपिक देखना है क्या चीज, एसिड एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो पहचान कराते हैं, ठीक है ना। और एसिड बेस इंडिकेटर अगर कहेंगे तो जो एसिड और बेस का पहचान कराएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपके एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे, ठीक है। जिसमें हमें पहला पढ़ना है लिटमस सोल्यूशन का। किसका, लिटमस सोल्यूशन का। लिटमस सोल्यूशन बेटा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है ना, जो कि आपका पर्पल डाई होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन प्लांट से, ठीक है। किससे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचन प्लांट, ठीक है ना। और एसिड क्या करता है, टर्न ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेसिस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। तो आओ देख लेते हैं लिटमस सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, लिटमस सॉल्यूशन से। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन एक क्या होता है, आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर होता है, इज ए नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट। किससे पाया जाता है बेटा, लीचन प्लांट से पाया जाता है, ठीक है। पर्पल कलर का डाई होता है, इट इज अ पर्पल डाई, इट इज अ पर्पल डाई। कैसा होता है बेटा, पर्पल डाई होता है। और अगर हम लोग एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, आपका बताया मैंने कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस क्या करता है, आपका रेड लिटमस को
किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में, जस्ट एक दूसरे का उल्टा, ठीक है ना। तो अगर हमें एसिड और बेस का इंडिकेटर आपके नेचुरल इंडिकेटर यानी लिटमस सॉल्यूशन से चेक करना है, तो वो एसिड जो होगा, जितने एसिड वाले सब्सटेंस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड वाले सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और बेस वाले सब्सटेंस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में, ठीक है। आओ हम लोग कुछ घर में जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बात करें। जैसे रेड कैबेज की लीव्स, ठीक है, क्या चीज़ बेटा, रेड कैबेज की लीव्स, ठीक है। और अगर हम लोग रेड कैबेज की लीव्स की बात करें, रेड कैबेज, ठीक है, एक लाल बंद गोभी, ठीक है, मिटाता जाऊंगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा। रेड कैबेज की लीव्स अगर एसिड होगा तो रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एसिड होगा तो रेड कैबेज की लीव्स कैसी रहेगी, आपकी रेड ही रहेगी, जबकि बेस क्या करेगा, उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम लोग एसिड होगा तो एसिड किस में, रेड में, जबकि बेस होगा तो बेस किस में, ग्रीन में, जबकि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो रेड कैबेज से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड बेस को इंडिकेटर के तौर पर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं टर्मरिक पर। टर्मरिक मतलब आपका हल्दी, ठीक है। अगर हम लोग टर्मरिक की बात करें, किसकी बेटा, टर्मरिक की, हल्दी की, तो ये क्या करेगा, अगर एसिड है, ठीक है, टर्मरिक हल्दी आपकी येलो कलर की होती है, तो अगर एसिड अगर उसके ऊपर डालोगे तो इट कलर रिमेन्स सेम, इट कलर रिमेन्स सेम, कलर कैसा होगा इसका, सेम होगा। कौन सा कलर होता है उसका, येलो, यानी उसके येलो कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो येलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है ना। तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो घरों में। आप हल्दी लो और नींबू का रस इस पर निचोड़ दो, ठीक है, नींबू का रस निचोड़ोगे तो हल्दी के कलर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नींबू में आपका एसिड होता है। जबकि आप उसी को साबुन, ठीक है, सोप का एक झाग बनाना पानी में डुबाकर और उसको हल्दी पर डाल देना, देखना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में बेटा, रेड कलर में, ठीक है ना। अब देखो कलर्ड पिटल्स की बात करें तो कलर्ड पिटल्स छोड़ ही दो, कलर्ड पिटल्स आपका बहुत एडवांस हो जाएगा अगर हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर में पढ़ें। अब ओनियन की बात करते हैं, ठीक है, ओनियन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ओनियन की बात करेंगे तो ओनियन की स्मेल में चेंजेस आते हैं, किसमें, ओनियन के स्मेल में। तो बेटा अगर हम लोग ओनियन के स्मेल की बात करेंगे, अगर हम लोग ओनियन के स्मेल की बात करेंगे तो अगर हमारा इस पर बेस जाएगा, बेस डिमिनाइसेस द स्मेल ऑफ ओनियन, ये क्या करता है, ओनियन के स्मेल को डिमिनाइज कर देता है। जबकि आपका एसिड जो होता है, ठीक है, स्मेल एज इट इज, ठीक है, जैसी स्मेल थी आपकी वैसे ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ आपका इंडिकेटर से, नेचुरल इंडिकेटर से जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, आपका एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। वनीला एसेंस भी है, फिनोक्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है ना। आओ हम लोग देखते हैं वनीला के बारे में। तो वनीला की जो स्मेल होती है बेटा वो डिसअपीयर हो जाती है जब उसको बेस से ऐड करते हैं। जबकि वनीला का जो एसेंस होगा, ठीक है ना, वो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, आपका और परसिस्ट कर जाएगा, मतलब वो घटेगा नहीं। तो आओ देखते हैं वनीला एसेंस के बारे में। वनीला आइसक्रीम आप खाए होगे, इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए होगे, ठीक है। तो ये सब आपको नेचुरल इंडिकेटर्स है, घरों में आप एसिड और बेस के चेक करने के लिए आप इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस, तो देखो वनीला एसेंस की बात करें तो अगर हम लोग इसको बेस में मिलाएंगे, अगर हम लोग वनीला एसेंस को अगर हम लोग बेस में मिलाएंगे या बेस वनीला एसेंस में मिला दिया जाएगा तो ओडोर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, एकदम डिसअपीयर हो जाएगा। द ओडोर ऑफ वनीला गेट्स डिसअपीयर, क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपीयर हो जाएगा when base is added to it, when base is added to it, जब इसमें क्या किया जाएगा, बेस ऐड किया जाएगा। जबकि ठीक है उस अगर हम लोग इसमें एसिड ऐड करेंगे, एसिड से इस पर इसके ओडोर पर, ओडोर मतलब बेटा महक होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
ठीक है। अब हम लोग फिनोप्थलीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फिनोप्थलीन की बात करेंगे तो मेरा फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। फिनोप्थलीन क्या होता है आपका? कलरलेस। इसका फिनोप्थलीन का जो कलर होता है वो पहले से कलरलेस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फिनोप्थलीन को किस में मिलाएंगे? आपका एसिड में मिलाएंगे, ठीक है। व्हेन एडेड टू एसिड तो इट रिमेन्स व्हाट? कलरलेस। इट रिमेन्स कलरलेस। ये कैसा होगा? आपका कलरलेस होगा। जबकि अगर एडेड टू द बेस, अगर हम लोग इसको बेस में मिलाएंगे तो ये किसमें? आपका रेड में, आपका पिंक में। किसमें? पिंक में बेटा। इट एडेड टू बेस, इट टर्न्स टू पिंक। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे आपका फिनोप्थलीन का, तो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज लिटमस पेपर, ये मैं आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपका जब एसिड में मिलाया जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है, और जब बेस में मिलाया जाता है तो क्या होता है? आपका येलो कलर का, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें, इट टर्न्स पिंक इन एसिड। किसमें बेटा? एसिड में आ जाता है, पिंक कलर का आता है। किसमें? एसिड में। व्हाइल इट टर्न्स येलो इन बेस। बेस में क्या हो जाता है? आपका येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या थे? कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे और कुछ नॉर्मल आपके लैब में भी इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं, वो थे जो आपको मैंने बताया कि कैसे इनमें चेंजेस आएंगे अगर ये एसिड या बेस से मिलाया जाता है तो, ठीक है ना। अब वाटर की बात करें, ठीक है ना। तो वाटर क्या एसिड है, क्या बेस है, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो वाटर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटर का कॉन्सेप्ट कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर, ठीक है। वाटर एसिड और बेस, वाटर एसिड है या बेस है? आइए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने देखा किसके बारे में? सॉल्ट के बारे में। और सॉल्ट के साथ साथ हम लोगों ने किसके बारे में देखा? आपका इंडिकेटर्स के बारे में देखा, ठीक है ना। सॉल्ट के बारे में देखा और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में देखा, ठीक है ना। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अधिक इसका कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपका केमिकल रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लंबा लेक्चर होगा नेक्स्ट, ठीक है ना। इस वजह से आज हमने ये टॉपिक पर ले जाकर रोक दिया, ठीक है, क्योंकि वाटर का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस इंडिकेशन वो बताने के बाद आपका केमिकल रिएक्शन ही शुरू होता है, जो कि आपका एक लंबा टॉपिक होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो इसके बाद का स्टार्ट है उसको लेकर हम लोग हाजिर होंगे। आज अपने वर्ड्स को यहीं पे मैं क्या करता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसकी आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, जो डाउट्स होगा वो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।